अगर श्रद्धा हो तो कंकड़ में भी शंकर दिखाई देते हैं, और श्रद्धा ना हो तो शिव में भी 100 दिखाई देता है। जीव शिव बन सकता है, बस वो केवल करना चाहे। नारद जी ने अपने गुरु का अपमान किया, गुरु जी को देखा नहीं, लेकिन राम जी ने कभी गुरु का अपमान नहीं किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। धनुष उठाने जा रहे हैं, अब वहां प्रणाम करेंगे गुरु जी को तो लोग सोचेंगे कुछ और, तो धनुष को तो बाद में उठा रहे हैं, गुरु जी को प्रणाम मन ही मन कर रहे हैं। इंद्र ने भगवान से कहा क्या करें, तो भगवान ने कहा ऐसा करो, धरती पर चले जाओ, और धरती पर एक महात्मा है जिनका नाम है त्वष्टा। क्या नाम है? त्वष्टा, बोलिए त्वष्टा। और उनके पुत्र का नाम है विश्वरूप। ये धरती का व्यक्ति है, और इनको अपना गुरु बनाइए। तो इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप के जो पिता हैं वो देवता कुल के हैं, और जो माता है वो दैत्य कुल की है। तो विश्वरूप जब यज्ञ करते हैं तो एक आहुति अपने पिता को देते हैं, पिता के कुल को यानी कि देवताओं को, और एक आहुति माता के कुल को देते हैं यानी कि दैत्यों को। लेकिन विश्वरूप कहाँ है? स्वर्ग में। किसका यज्ञ करवा रहे हैं? देवताओं का। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि इंद्र के गुरु कौन बने? धरती का व्यक्ति जिनका नाम था विश्वरूप। लेकिन जब एक दिन इंद्र को पता चला कि ये तो दैत्यों को भी बल दे रहे हैं, तो इंद्र ने विश्वरूप की हत्या कर दी। समझिएगा, विश्वरूप का मतलब गुरु की हत्या कर दी। विश्वरूप ने कुछ गलत नहीं किया था। अगर आप 4 पैसे अपने पिता को दे रहे हैं और 1 पैसे नाना को भी दे रहे हैं, तो उसे बुराई क्या है? आपके लिए तो दोनों बराबर हैं। बस फर्क इतना है कि नाना थोड़ा नहीं रहते पास में तो प्रेम कम है, पिता निकट रहते तो प्रेम ज्यादा है। आपके लिए दोनों वही हैं, सेम है। एक आपके पिता के पिता हैं जिन्हें बाबा कहते हैं, और एक आपकी माँ के पिता जिन्हें नाना कहते हैं। कोई अलग थोड़ी ना है। विश्वरूप ने अपने गुरु का वध किया तो त्वष्टा को बहुत कष्ट हुआ, और त्वष्टा ने यज्ञ किया। परिणाम में एक असुर प्रकट हो गया। यज्ञ में मंत्रों का क्रम बदल गया। अगर हम स्वयं से पूजन कर रहे हैं और अच्छे मन से पूजन कर रहे हैं तो भले ही मंत्र गड़बड़ हो जाए, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन किसी का बुरा हो इसके लिए पूजन कर रहे हैं और मंत्र अगर उलट गए तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। त्वष्टा ने जो यज्ञ किया था वो देवताओं को पराजित करने के लिए किया था, तो मंत्रों का क्रम थोड़ा सा बदला, तो जिसको वो जन्म देना चाह रहे थे वो नहीं आया, एक असुर पैदा हो गया। नाम था वृत्तासुर। क्या नाम था? वृत्तासुर। वृत्तासुर पितृभक्त है, पिता का भक्त है। और वृत्तासुर जब स्वर्ग में गया तो देवताओं ने समझ लिया कि वृत्तासुर क्या है? अजेय है। अजेय का मतलब जिसे जीता ना जा सके, ऐसा है वृत्तासुर। तो सभी के सभी देवता स्वर्ग को छोड़ करके भाग गए, क्योंकि वृत्तासुर पितृभक्त था, पिता का भक्त था। पिता का आशीर्वाद वृत्तासुर के ऊपर था, और ये सही बात भी है। अगर माता पिता का आशीर्वाद है तो व्यक्ति आगे ही बढ़ता रहता है, पीछे पलटने की उसे आवश्यकता कभी जीवन में नहीं पड़ती। एक दिन तो इंद्र को ऐसा लगा क्या करें कि वृत्तासुर के प्राण चले जाएं। तो फिर भगवान ने एक बात कही कि धरती का एक व्यक्ति है जिसने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया। अगर उस व्यक्ति की हड्डियों का अस्त्र बनाया जाए तो उससे वृत्तासुर जीता जा सकता है। देवता धरती पर आए, दधीच के आश्रम में
दधीच को प्रणाम किया। दधीच ने पूछा कि आप लोग क्यों आए? तो देवताओं ने बताया कि श्रेष्ठ वर, हम आपके प्राण लेने आए हैं। क्या ऐसा कोई कर सकता है क्या? दधीच ने कहा, अगर मैं स्वयं आत्महत्या करूंगा तो ये अपराध है, इसलिए कोई एक ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे प्राण भी निकल जाए, तुम्हारा काम भी चल जाए और मेरा अपराध भी ना हो। तो देवताओं ने कहा, इसी जंगल में भूखे सिंह रहते हैं जिन्होंने अनेकों दिन से भोजन नहीं किया। आप उनके पास चले जाइए, वो आपको आहार बना लेंगे, हड्डियां जो बचेंगी उनका हम उपयोग कर लेंगे। और दधीच उस जंगल में चले गए जहां पर भूखे सिंह अनेकों हफ्तों से उन्होंने मांस नहीं खाया था। सिंहों की नासिका पर जब किसी मनुष्य की खुशबू आई तो वो सिंह टूट पड़े दधीच के ऊपर प्राण लेने के लिए। लेकिन जब सिंहों ने दधीच की आंखों में देखा तो मनुष्य से ज्यादा होशियार पशु होता है। मनुष्य से ज्यादा होशियार पशु होता है। उसकी जिह्वा पर कोई भी ऐसा कण आ जाए जो खाने के योग्य नहीं है, वो कभी नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य खाने के योग्य कोई वस्तु हो या ना हो, वो सब खा जाता है। सिंहों ने जब देखा दधीच की आंखों पे तो मालूम पड़ा कि इन्होंने तो कभी जीवन में अपराध ही नहीं किया। दधीच ने कभी क्रोध ही नहीं किया। तो वो सिंह, उन सिंहों का मन बदल गया और शेरों ने मन में संकल्प लिया कि भले ही भूखे मर जाएं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के प्राण नहीं लेंगे जिसने जीवन में कभी क्रोध ही नहीं किया, जिसने कभी किसी का अपराध ही नहीं किया। ऐसे व्यक्ति के प्राण हम ले सकते हैं क्या? उन सिंहों ने दधीच के अंगुष्ठ को चूमा, चाटा और वापस चले गए। वापस दधीच आए, देवताओं से बोले कि कोई दूसरा उपाय बताओ। तो देवताओं ने दधीच के पूरे शरीर पर शर्करा और गुड़ मिष्ठान लगा दिया और कहा, अब आप जाइए। पुनः दधीच उन सिंहों के पास गए। सिंहों ने तो मन बना लिया था कि हम इनके प्राण नहीं लेंगे, लेकिन शरीर पर मिष्ठान लगा हुआ था। तो सिंह प्रेम में, भाव के कारण उनके शरीर को चाटने लगे। स्नेह में जिह्वा में इतने कांटे होते हैं कि शरीर की ऊपर की परत कब निकली और कब रक्त का स्वाद सिंहों को लगा, ये सिंहों को भी नहीं पता चला। और दधीच तो अपने प्राण नष्ट करने आए ही थे। हड्डियां बची। देवताओं ने गंगा में हड्डियों को धुला, उसका वज्र बनाया और वृत्तासुर के सामने जाकर खड़ा हो गया। इंद्र के हाथ पे पहली बार वज्र देखा था वृत्तासुर ने और पूछा, वृत्तासुर ने कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तब लोगों ने बताया कि वृत्तासुर, तुम्हारे प्राण चले जाएं, इसलिए धरती के एक श्रेष्ठ महात्मा ने अपने प्राण दे दिए। किस लिए? कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। वृत्तासुर ने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, त्याग दिए, फेंक दिए कि मैं ऐसे व्यक्ति के सामने युद्ध करने के लिए चल रहा हूं जो जिसने प्राण त्याग दिए, जिसने अपने प्राण त्याग दिए कि हमारी मृत्यु हो जाए। 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की है। एक श्लोक हम श्रवण करेंगे और फिर आई कथा। अहम हरे तव पादैक मूलम, अहम हरे
तव पादैक मूलम दासानुदासो भवतास्मि भूया मना स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तु काय